वास्तु शास्त्र के अनुसार करोड़पति बनने के कई शुभ संकेत। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है उससे पहले कुछ खास संकेत मिलते हैं। यह कई शुभ संकेत बताते हैं कि आप पर आने वाले समय में लक्ष्मी माता की असीम कृपा होने वाली है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर धन दौलत की बौछार होने वाली होती है तो प्रकृति कुछ खास संकेत देती है। मेरी आने से ठीक पहले यह कई शुभ संकेत मिलने लगते हैं। क्या आपने कभी इन संकेतों पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो आज हम आपको इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह शुभ संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और सुखद बदलाव आने वाला है। लक्ष्मी माता जल्द ही आपके घर में वास करने वाली है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है वहाँ कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। आगे जानेंगे कि कौन से वह कई शुभ संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, यदि आपके घर के गेट के बाहर आग का पौधा उगता है तो यह आपको धनवान होने की ओर इशारा करता है। यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्दी धन का आगमन होने वाला है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू से लक्ष्मी माता का गहरा संबंध होता है। ऐसे में अगर आपको सुबह सुबह कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो समझ जाइए आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। सुबह के वक्त घर से ऑफिस जाते समय यदि आपको लगातार 5 दिन तक कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखे तो समझ लीजिए कि अब आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। साथ ही लक्ष्मी माता की कृपा आप पर होने वाली है। नंबर 3, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा खूब घना और हरा भरा हो जाए तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अब आपके घर में खुशहाली के साथ धन और समृद्धि भी जल्द ही आने वाली है। नंबर 4, सुबह के वक्त घर से बाहर जाते समय अगर आपको पैसे पड़े हुए मिल जाए तो यह भी धन के आगमन का संकेत है। जल्द ही आपके पास पैसा आ जाएगा। वही अगर कपड़े पहनते या उतारते समय जेब से पैसे गिर जाए तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 5, अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चींटियां नजर आए और वे खाने की चीजों पर टूटना शुरू कर दे तो समझ लीजिए आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। यह घर में पैसा आने का संकेत हो सकता है। नंबर 6, शंख की आवाज सुनाई देना। सुबह उठते ही अगर शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह जीवन में होने वाले अच्छे बदलाव का संकेत माना जाता है। यह संकेत बताते हैं कि आपका बुरा समय अब अच्छे समय में बदलने वाला है। साथ ही जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती है। नंबर 7, अगर सुबह के वक्त गाय आपके द्वार पर आकर खड़ा है तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और उस गाय को रोटी या पालक खिलाकर विदा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक दी है। नंबर 8, हाथों में खुजली होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के दाएं और महिला के बाएं हाथ में खुजली हो रही हो तो यह शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने वाली है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। नंबर 9, सपने में पीले या लाल फूल देखना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में मंदिर देखना शुभ माना जाता है। यह धन प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। सपने में लाल साड़ी में महिला को देखना देवी लक्ष्मी का संकेत माना जाता है। सपने में ऊंचाई पर चढ़ना तरक्की और सफलता का संकेत माना जाता है। नंबर 10, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज खाता हुआ दिखाई दे तो यह इस बात की और संकेत करता है कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। नंबर 11, यदि आपको सपने में तोता दिखाई दे तो आपको इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। सपने में तोता देखने का अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक समस्या शीघ्र दूर होने वाली है। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। कहीं से शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 12, जब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है तो ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगती है, आपकी दिनचर्या सुधरने लगती है।
और धीरे धीरे सारी कठिनाइयां दूर होने लगती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है तो दुख के बादल आपके जीवन से हटने लगते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर होने लगी है। नंबर 13, यदि आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। वही अगर छत पर किसी कीमती चीज का गिरना भी अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई पक्षी आपके छत पर कोई कीमती सामान गिरा देता है तो यह भी धनवान बनने का संकेत होता है। नंबर 14, घर में यदि अचानक 3 छिपकली एक ही साथ पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहा जाता है कि यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी पौधे के में छिपकली का दिखाई देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। नंबर 15, किसी शुभ काम के लिए जाते समय किन्नर का दिखाई देना शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसा दे दे, और यदि वह किन्नर आपको कुछ पैसा लौटा दे तो उसे संभाल कर रख ले, इससे धन में वृद्धि होती है। नंबर 16, सुबह सुबह गन्ने को देखना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको अचानक सुबह अपने आसपास गन्ना दिखाई दे तो यह साफ संकेत है कि आपका दिन पलटने वाला है। नंबर 17, यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 18, घर की छत पर कोयल का बोलना एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 19, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू अगर आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। माँ लक्ष्मी जरूर जाती है और आपको बहुत जल्दी अपार धन की प्राप्ति होगी। नंबर 20, सपने में मंत्रों का सुनाई देना जैसे राम राम बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी एक सकारात्मक संकेत है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा या शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 21, अगर किसी रोज आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, हाथी, शंख, केला या फिर छिपकली दिखाई दे तो मान लीजिए अब आपका अमीर बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।